सब कुछ त्याग कर एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए विश्वामित्र जी घर से निकल पड़े। उन्होंने बहुत तपस्या की। फिर हुआ यूं कि एक सुंदर अप्सरा मेनका ने उनके मन को मोह लिया और उनकी वो तपस्या भंग हो गई। मानवीय सुंदरता प्रभु की माया का ही एक रूप है। जब सुंदरता किसी अप्सरा की हो तो उसमें कुछ दैवीय रूप भी होता है। जब साधारण मानवीय सुंदरता के वश में होकर लोग अपने धर्म से गिर जाते हैं तो दैवीय सुंदरता का तो कहना ही क्या। उस अधूरी रही तपस्या के संस्कार कहीं विश्वामित्र जी के चित्त में ही रहे। तभी तो मेनका से अपनी बेटी पैदा हो जाने के बाद उनको अपनी भंग हुई तपस्या का स्मरण हो आया। वो फिर से अपने मन को वश में करने के लिए निकल पड़े। कोई आज का पाखंडी होता तो अपनी गलती मानता ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी करता कि ये सब तो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र है, हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पर विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर से धर्म साधना शुरू की। परंपरा हमें बताती है कि अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की और वो ब्रह्म ऋषि हो गए। सब खेल मन का ही तो है। मन वश में हो तो इससे बढ़कर दोस्त कोई नहीं, मन वश में ना हो तो इससे बढ़कर दुश्मन भी कोई नहीं। तपस्वी के मन को लुभाने के लिए प्रभु माया रचते हैं। ये माया कभी मेनका को पैदा कर देती है तो कभी रंभा को। मेनका या रंभा की अदाओं के आगे कौन तपस्वी मन नहीं आएगा। प्रभु की माया देवों और असुरों तक को मोहित कर देती है, फिर मानव की तो बात ही क्या। वो सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के युग बीत गए जब तपस्वियों के चित्त को डोलाने के लिए दैवीय सुंदरियों की आवश्यकता होती थी। अब कलियुग है। साधारण सुंदरी भी तपस्वी को मोहित कर साधना के पथ से विमुख कर देने की क्षमता रखती है। आज माया के रूप और भी अधिक हो गए हैं, और भी ज्यादा हो गए हैं। माया किसी बहुत आकर्षक मानवीय सुंदर देह तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए की कीमत वाले आलीशान बड़े बड़े आश्रम किसी मेनका से कम नहीं है। ये इतनी क्षमता रखते हैं कि तपस्वी को धर्म साधना के पथ से विमुख कर नरक की ओर धकेल दें। मेनका पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश हो या किसी आश्रम पर अपना कब्जा करने की कोशिश, परिणाम तो तपस्या का भंग होना ही होता है। प्रभु की माया बहुत महंगी गाड़ियों के रूप में भी तपस्वी को लोभित कर सकती है। मायावी संसार के लोग समझते हैं कि जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना बड़ा संत होगा। प्रभु की माया का क्या, कलियुगी तपस्वी को विचलित करने के लिए कोई मेनका ना भेजे, कोई महंगी गाड़ी का लालच ही दे दे। ब्रह्म ऋषि सुखदेव जी महाराज कहीं पैदल ही जा रहे हों आज के युग में, आज के दौर में, तो कलियुगी जीवन को कहाँ पहचान पाएंगे। राजनीतिक शक्ति कलियुग में एक और मेनका है जो बहुत से कलियुगी तपस्वियों को अपनी लपेट में लेकर उनको धर्मज्ञों की दृष्टि में हास्यास्पद बना देती है। कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री कहीं चेला बन जाए तो समाज में कलियुगी तपस्वी का प्रभाव बढ़ जाता है। कलियुगी तपस्वी सीधे सीधे राजनीतिक सत्ता प्राप्त ना भी कर सके, सत्ता का एजेंट बनकर, पावर ब्रोकर बनकर ही उसको वो प्रसन्नता मिल सकती है जो किसी को शायद मेनका अप्सरा की प्राप्ति से मिलती होगी। कलियुग की मेनका महंगे गहनों का रूप धारण कर किसी तपस्वी को लुभा सकती है। कलियुग की मेनका महंगे और आकर्षक वस्त्रों का रूप धारण करके किसी तपस्वी को साधना से विमुख कर सकती है। स्वादिष्ट भोजन, महंगे फोन,
हवाई यात्रा आदि क्या है, ये भी किसी कलियुगी तपस्वी के लिए मेनका ही साबित हो सकते हैं। कलियुग की मेनका का सबसे आकर्षक रूप तो चेले और चेलियां होती हैं। माया के इस रूप का कौन शिकार नहीं होता। कोई गुरुजी कहता है तो कोई स्वामी जी कहती है। तपस्वी अपनी तपस्या भूलकर चेलों और चेलियों की माया में ऐसा फंसता है कि ब्रह्मलोक की जगह सीधा नरकलोक की ओर प्रस्थान करता है। कई चेलों और चेलियों ने तो अपने कलियुगी गुरुओं को जेल यात्रा तक भी करा दी है। रे मूर्ख मन, चेतन हो जा, सावधान हो जा। कलियुग की अप्सरा मेनका के इन सभी रूपों को ध्यान से पहचान ले और तपस्या के पथ पर दृढ़ता से चलता जा।